अच्छा, ओके। तो नमस्ते आप सभी को। पिछले सेशन में हमने एम्बेसडर्स, जो फॉरेन एनवॉयज होते हैं, जो पर राष्ट्र, जो दूसरे राजाओं के यहाँ लोग भेजते हैं, राजा जो भेजते हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करा था कि कैसे 3 प्रकार के एम्बेसडर्स होते हैं, अलग-अलग लेवल, जैसे अभी भी होते हैं ना। देयर इज़ वन पर्सन हू इज़ एम्बेसडर, उनके नीचे एनवॉय, उनके नीचे जस्ट मैसेंजर, जो यहाँ से उनको कहा जाता है कि अच्छा आप ये मैसेज लेके पहुँचा दो, और उनके गुण अलग-अलग होते हैं। फिर हमने देखा था कि उनके क्या-क्या थोड़े बहुत काम होते हैं, कैसे उन्होंने दूसरे राजा के यहाँ जाना चाहिए, कैसे-कैसे लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये सब हमने थोड़ा-सा देखा था। और कैसे जो सामने वाला राजा है उसका बॉडी लैंग्वेज भी समझना चाहिए। इस विषय में हमने थोड़ा-सा देखा था, एंड देन वी सेड वी विल लुक एट इट नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार मतलब उनके क्या थोड़े बहुत रोल्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होते हैं, वो हमने देखे थे, है ना? अच्छा, अब उसके आगे चलते हैं। तो वील गो टू कि एक जो दूत है उसे वहां रहना भी कैसे चाहिए। तो उसके पहले हमने जो ये बात कही थी कि जो दूत है उसे बॉडी लैंग्वेज समझना चाहिए राजा का, और वो फ्रेंडली है, वो वो हमारे मतलब जो दूत गया हुआ है उसके राजा को कैसे देखते हैं। तो अगर वो जो पिछली बार हमने देखा था कि अगर राजा हाल चाल अच्छा पूछे, आपको बगल में बिठाए, प्लीज थोड़ा सा म्यूट पे डाल देंगे क्या? हाँ, तो आपने बगल में बिठाए, अम, उसकी दृष्टि कैसी है, किस तरीके से बात करते हैं, क्या-क्या पूछते हैं, ये सब समझकर वो सत्कार कैसा करते हैं। अगर सब ढंग का हो तो दूत को समझना चाहिए कि अच्छा एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये हमारे पर फेवरेबली इंक्लाइंड है। पर अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राजा भी अपने बॉडी लैंग्वेज से कई बार मैसेजेस देते हैं, और हमने पिछली बार एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना? कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे तो देयर इज अ प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड। पर अगर वो फॉरेन मिनिस्टर उस देश के जो हैं वो वैसा काम करे, या जैसे हमने देखा था कि पिछली बार वो मिस्टर वैंग पाकिस्तान में बोल के कुछ आए थे, तो वी गेव देम अ कोल्ड शोल्डर, तो दिखाने का कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू डन। तो इस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेजेस से मैसेजेस भी कम्युनिकेट होते हैं। तो दूत को समझना चाहिए, और उस हिसाब से अपना वर्तन भी करना चाहिए। और दूत को अगर ऐसे लगे कि कहीं ये जो राजा है वो मुझ पे और गुस्सा ना हो जाए, मुझे मारने की चेष्टा ना करे, तब दूत को वो क्या है ये भी बताना चाहिए। तो व्हाट डज ही से? सो कौटिल्य सेज, तो दूत को क्या कहना चाहिए? पेज नंबर 60 पर, पेज नंबर 60, श्लोक नंबर 14, विपरीतम अतुष्ट्य, विपरीतम अतुष्टस्य। विपरीतम मतलब जो अगर सत्कार वत्कार ना करे, है ना, जिससे वो फेवरेबली इंक्लाइंड है, जो हमने देखा था, उसके विपरीत अगर व्यवहार हो राजा का, तो क्या करना चाहिए? तम ब्रूयात, तो उसने, दूत ने राजा को बोलना चाहिए, दूत मुखा वै राजन राजनः त्वं च अन्ये च। दूत जो है ना, वो कहते हैं कि दूत ने उस राजा को बोलना चाहिए कि दूत मुखा वै राजनः त्वं च अन्ये च। वो राजा, दूत जो होता है ना, वो एक राजा का मुख होता है जिससे मैसेज कन्वे हो रहा है। वो आपके लिए भी उतना ही सत्य है और औरों के लिए भी इतना सत्य है। मतलब जैसे आपके दूत आपका आपका मैसेज डिलीवर करते हैं, ही रिप्रेजेंट्स यू, है ना? वैसे ही मैं भी अपने राजा का रिप्रेजेंटेटिव ही हूँ, उनका मैसेज लेके आया हूँ। तस्मात् उद्यत्तेषु अपि शस्त्रेषु यथा उक्तम, अ, उक्तम वक्तारः तेषाम् अन्तवासिना अन्तवसा अंतावसायिनो अपि अवध्याः किमंग पुनः ब्राह्मणा। तो वो कहते हैं कि दूत को उसको कहना चाहिए कि अगर इस तरीके से मैसेज लेकर दूध बनकर अगर किसी हीन व्यक्ति को भी आपने भेजा हो, तो उसको भी मार नहीं सकते। बेसिकली कोई भी केवल मैसेज लेके, यू कैन नॉट किल द मैसेंजर, दैट इज व्हाट ही सेइंग, कि वो कोई भी हो। तो अभी अगर कोई ब्राह्मण लेके आया है, कोई ऐसा प्रभूत व्यक्ति लेकर आया है, तो उसे तुम कैसे मार सकते हो? दूत जो है वो अवध्या होता है। इनफैक्ट अगर हम रामायण में देखें, तो हनुमान जो है, हनुमान रावण के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं
राम का दास हूँ, राम और सुग्रीव का दास हूँ और उनका दूध बन के तुम्हारे पास आया हूँ। एंड ही बेसिकली सेज कि आप सीता को छोड़ दो। वो जो वाला बालो जो था ना कि वो लंका दहन वहन होता है, उसके बाद जब रावण के सामने आते हैं तो तो हनुमान कहते हैं कि मैं उनका दूध बन के आया हूँ। अच्छा, अब ये बात सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसको मृत्यु दंड दे दो। तब विभीषण कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों के हिसाब से तो दूध को मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो तो केवल मैसेंजर है। वो मैसेज क्या है, अगर राजा को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट? पर वो मैसेज क्या है, वो तो दूध का काम है केवल कन्वे करना। सो द दूध cannot be convicted for the message that is coming from the other राजा। और वो कहते हैं कि अच्छा, पर उनको तुम कोई दंड दे सकते हो, फिजिकली डिसफिगर कर सकते हो। इसलिए वो फिर सजेस्ट करते हैं कि अच्छा, आप इसको मारो मत, कुछ फिजिकली डिसफिगर करो। फिर रावण को सूझता है और वो उनकी पूंछ जो है उस पर आग लगाते हैं, जो 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 यूजुअल अंडरस्टैंडिंग में है ना, कि उनकी पूंछ पर आग लगाई और फिर वो फिर लंका दहन होता है। सॉरी, लंका दहन नहीं, वो उसके पहले तो वो जो अशोक वाटिका है उसको ध्वस्त करके आए होते हैं। लंका दहन तो तब होता है जब फिर रावण कहता है कि इनकी पूंछ पर आग लगाओ। तो यही बात है कि शास्त्रों के हिसाब से जो दूत है उसको मार नहीं सकते, बिकॉज ही इज ओनली कम्युनिकेटिंग अ मैसेज, यू कैन नॉट किल द मैसेंजर। फिर वो कहते हैं और आगे उसे कहना चाहिए कि परस्य एतद वाक्यम एषः दूत धर्म इति, कि दूसरों का जो वाक्य है, जो राजा है, उनको ये मैसेज कन्वे करना सामने वाले राजा को, ये तो दूत धर्म है, तो मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा हूँ, इसलिए यू शुडंट बी किलिंग मी आइडियली। नाउ दूत को अगर राजा मार देता है सामने वाला, देन इट्स अ वेरी हॉस्टाइल एक्ट। इट इन अ वे सिग्नल्स की जो राजा ने सामने वाले के यहाँ दूध भेजा है, और अगर वो दूध को मार दे, तो वो बहुत ही हॉस्टाइल एक्ट कहा जाएगा और उसके बाद युद्ध होना ऑलमोस्ट निश्चित है। बेसिकली इट इज अ साइन टू से कि हाँ, आई डोंट केयर, आ जाओ, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, महाभारत में जब कृष्ण दूध बनकर गए हैं, तब खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को क्या सोचता है कि हम कृष्ण को ही पकड़ ले। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी हॉस्टाइल एक्ट, है ना। उसके बाद तो युद्ध निश्चित ही था, उसके बाद तो कोई बात करने जैसी थी नहीं उस समय कि कृष्ण को कृष्ण दूत बनकर आए हैं, उसको भी वो पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, टू इंडिकेट कि भाई युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स वो पकड़ नहीं पाए, ऑल दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तब जो दूसरा विराट रूप जो कृष्ण का दिखता है तब। एनीवेज, फिर उसके आगे क्या, अच्छा, अब उसके आगे कौटिल्य बताते हैं कि दूत को रहना कैसे चाहिए, किस तरीके से वो सामने वाले राजा के किंगडम में, राज्य में वास करते हैं, तो कैसे करना चाहिए। सो दिस इज श्लोक नंबर 20। वसेद वसेद अविसृष्टः प्रपूजया न उत्सिक्तः। अविसृष्टः, जब तक जाने को ना कहा जाए, जब तक एक राजा परमिशन ना दे, तब तक आप वहीं रहो, आप चले मत जाओ, पूछे बिना डोंट लीव दैट प्लेस, जो सामने वाला राजा आपको कहे नहीं जाने को, बिकॉज देन यू आर अगेन, इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ हॉस्टाइल एक्ट बिहेवियर। तो आप रहो जब तक आपको रहने को कहा है। अगर राजा आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रपूजा मतलब वो जो सामने वाला राजा आपको बहुत आपका सत्कार कर रहा है, तो उससे आप घमंड में मत चले जाओ कि मैं बहुत महान, ठीक है। तो जो दूत है उसको कभी भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी खोनी नहीं चाहिए, वो जो काम क्रोध लोभ मोह, इनफैक्ट वो सारा ही कहेंगे अभी कौटिल्य, बट बेसिकली उसे एकदम तैश में नहीं आना चाहिए कि अरे देखो मेरी कितनी मेरा कितना सत्कार यहाँ पर होना है। ही शुड इन हिज माइंड स्टे ग्राउंडेड ओनली, कि वो भले सत्कार हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। परेशु बलत्वम न मन्येत, सामने वाले के सामने सामने वाले जब आप परेशु, लाइक जब आप उनके बीच में हो, तब उनके सामने हम कितने शक्तिशाली है ये भी जताने की जरूरत नहीं है। बलत्वम न मन्येत, कि भाई आपको तो पता है हम ऐसे हम वैसे। नाउ समटाइम्स इट माइट बी डन स्ट्रेटेजिकली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। बट उसके अलावा जानबूझकर हम कितने अच्छे और हम कितने ये हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। बी हम्बल, rather than saying more, listen more। सुनोगे क्या चल रहा है, अपना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, unless it is strategically required, ठीक है। वाक्यम अनिष्टम सहेत,
वाक्यम अनिष्टम सहेत, हो सकता है कोई आड़ा टेढ़ा कुछ कह दे, कई बार आपको प्रोवोक करने के लिए जानबूझ के कहा जाएगा। अनिष्टम जो सही वाक्य नहीं है वो भी सहन कर लो उस समय। जैसे सामने वाले के सामने आपको बहुत ज्यादा अपना पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, घमंड में आने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर कोई कुछ कहता है तो सुन लो, उसको सामने रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम उनके बिहेवियर से कि उनका क्या इंटेंशन हो सकता है, और दूसरा वो शायद आपको जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हो कि आप ऐसा कुछ करो ताकि दे गेट अ चांस टू यूज दैट एक्ट ऑफ योर्स, एम्बेसडर दूत जो भी, आपके राजा को ये करने के लिए, या तो उनको बदनाम करने के लिए, या तो उन पर अटैक करने के लिए, या कुछ भी। ठीक है, तो अगर कोई कुछ कह भी देता है तो सहन कर लो। स्त्रियः पानम च वर्जयेत, स्त्रियों हनी ट्रैपिंग केस में मत पड़ जाओ, बहुत ज्यादा लस्ट के काबू में मत आ जाओ। पानम अल्कोहल, ये जो लस्ट है, ये जो लड़कियों के साथ जो आपका संभोग या जो भी कुछ है, अवॉइड दैट व्हेन यू आर इन द, जब आप एक एम्बेसडर बनकर गए हो तभी abstain from alcohol, abstain from women. Why? Honey trapping we know is the easiest form जिससे आप पर स्पाइंग भी होती है, जिससे आपको तोड़ा भी जाता है, जिससे आपको फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो दैट, आपको ध्यान नहीं रहता आप क्या कर रहे हो, यू माइट एंड अप डूइंग थिंग्स विच यू विल रिग्रेट, तो इसमें मत पड़ो कभी भी। फिर एक शहीद, अकेले सो, आपके साथ आपके कमरे में किसी के साथ आपको रूम भी नहीं शेयर करना है, अकेले सोना है, अकेले रहना, आपका जो कमरा है स्पेशली, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको लोगों को सोते हुए somebody is very drowsy, या किसी को नींद में बोलने की आदत हो, है ना, या फिर उस समय कोई आपका फायदा भी उठा सकता है, एंड दैट इट कुड बी डेंजर टू यू एज वेल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको सोते समय कुछ बोलने की आदत हो, या उस ड्राउजी परिस्थिति में कोई आपसे कुछ पूछ ले, इसलिए आपके कमरे में भी आप अकेले ही सो, कोई आपके साथ किसी के साथ शेयर भी मत करो। सुप्तम अतयो ही भावज्ञानम दृष्टम, बेसिकली वही है कि अगर आप सोए भी हो तो उससे भी आपका भाव ज्ञान क्या है वो पता चल सकता है, इसलिए आप सो भी अकेले। तो जो दूत है उसको एक्चुअली बहुत ही ध्यान से रहना है, अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रहना है, इंडल्जेंस बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ दूत। ठीक है, अगेन नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव नाउ, राइट। अभी भी मतलब बेसिकली हम जानते हैं कि हनी ट्रैपिंग आप ना किधर गए हो यहाँ पर भी होता है, कितने सारे जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं दे एंड अप डूइंग थिंग्स व्हिच आर अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ऐसे क्यों होता है, कई बार ऐसे ही कुछ होता है, कुछ ना कुछ उनका वीडियो बना लिया होगा, कुछ ना कुछ उनको ब्लैकमेल कर दिया होगा, किसी ना किसी तरीके से फोर्स दिया होगा, है ना, तो ये कुछ ना कुछ चलते रहता है। हेंस ऐसा कोई भी कारण दूत ने पीछे नहीं छोड़ना चाहिए दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, or that can be used in a way कि he has to trade his national interest। फिर दूसरा क्या, उसके बाद का जो पैरा, आई एम नॉट रीडिंग इट, बट बेसिकली दूत का काम मैसेज देना है, दूत का काम राजा का बिहेवियर क्या है वो सब पता करना है, साथ ही साथ दूत का काम स्पाइंग भी है। हमने वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इस पर काफी डिस्कशन हुआ, रोहित वगैरह सब लोग आप कह रहे थे, है ना, कि जो कि एम्बेसडर्स कई बार जो होते हैं वो दूत का भी काम करते हैं, तो दूत सॉरी जो एम्बेसडर्स होते हैं वो स्पाइस का भी काम करते हैं, है ना, जो फॉरेन एनवॉयज है वो स्पाइस का भी काम करते हैं। दूसरा, जो स्पाई नेटवर्क राजा का ऑलरेडी है, द दूत इज कनेक्टेड टू दैट, तो ही शुड बी अवेयर कि अच्छा इस राज्य में मेरे कौन से स्पाइस हैं, कौन सा नेटवर्क है, कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे पक्ष में आ सकते हैं, सामने वाले राजा के साइड कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे पक्ष में कभी नहीं आएंगे, उनको कैसे पक्ष में लाया जा सकता है। नाउ दिस इज ऑल डन थ्रू द नेटवर्क, तो जो हमने कहा था कि अलग अलग किस्म के स्पाइस हैं उनको आप सामने वाले के राष्ट्र में भेज दो, तो वो कौन है उनसे आप पता करो, ठीक है। फिर वो कहते हैं एक दूत को बहुत जो ऐसी जगह होती है जहां से गॉसिप मिल सके, या जो लोग हैं जो कॉमन पब्लिक है राजा की, वो जहाँ पे एकत्रित होती हो, तो उससे वहां के लोगों का क्या मंतव्य है, राजा के बारे में क्या जानते हैं, राजा की त्रुटियों के बारे में क्या कहते हैं। तो ऐसे जो
तीर्थ स्थान है, पुण्य स्थान, देवग्रह, चित्र लेखन संज्ञा भी। जैसे तीर्थ जो देवालय का स्थान हो, वहां सब एकत्रित होते हैं, तो वहां पे क्या चल रहा है, तो वहां से लोगों से क्या पता चल रहा है, तीर्थ स्थानों से क्या पता चल रहा है, कुछ आर्ट वहां पर हो रहा होगा कि आर्ट का क्या वहां पर, व्हाट इज द ट्रेंड इन आर्ट, लिखने करने का क्या है, उससे ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या कि मतलब कई बार योर मैसेजेस आर हिडन इन द वे थिंग्स आर रिटन एंड ऑल दैट, वी नो दैट राइट, कि एनक्रिप्ट जो करते हैं, तो ट्राई कीप एन आई आउट फॉर ऑल दैट एज वेल। एक तो स्पाई नेटवर्क का ध्यान रखो, वहां पर कौन कौन है, उससे कंटिन्यूस टच में रहो, उनसे मैसेजेस पाते रहो, सामने वाले के राजा की त्रुटियां क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, वहां के लोगों का क्या मानना है, ये सब भी आप ध्यान रखते रहो। सो इट इज दूत का काम वहां का स्पाई नेटवर्क के टच में रह के और खुद भी वहां की इंफॉर्मेशन लेते रहना है। अच्छा, अब उसे ये भी ध्यान रखना है कि ये सब करते करते अपने साइड की कोई बात ना चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि सामने वाला राजा बहुत स्मार्ट हो और वो ऐसी कुछ परिस्थिति क्रिएट करे और ऐसे प्रश्न दूत को करे, तो दूत को क्या कहना चाहिए, तो कौटिल्य कहते हैं कि दूत को कहना चाहिए, श्लोक नंबर 32, एक्चुअली 31 से स्टार्ट करते हैं। परेण च अक्त स्वसाम प्रकृति नाम परिमाणम ना चक्षित, कि सामने वाले का तो आप सब पता करो, पर अपने बारे में कुछ भी डाइवर्ज होने मत दो, अपने बारे में कुछ भी सामने वाले को पता ना होने दो। पर जैसे मैंने कहा कि परिस्थिति है कि कोई तुमसे पूछे तो क्या कहो, तो वो कहते हैं दूत को कहना चाहिए उस राजा को, सर्व वेद भवान इति ब्रूयात, कि अरे आप तो सभी जानते हैं, ऐसे करके टाल दो, क्योंकि आपको तो सब पता ही है, वैसे भी मैं क्या कहूंगा, आप तो सब जानते हैं, और जो कार्य उस समय सिद्धि करो, जिससे अपने राजा की सिद्धि हो सके, ऐसा कुछ कहो। अगर आपको लगता है कि कह के इट माइट वर्क इन योर बेनिफिट, कुछ भी जो भी आपको कहने जैसा लगे उस समय, देन डू दैट। अगर ना कह के आपको लगे इट इज मोर बेनिफिशियल टू यू, तो बेसिकली ऑलवेज थिंक अबाउट ऐसा जिससे आपका कार्य जो आप वहां करने गए हो और आपके राज्य का नेशनल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर सपोज ऐसा हो जाए, जैसे वो पहले कहते हैं कि वसेद अविसृष्ट, जब तक वो जाने के लिए ना कहे राजा तब तक आप जाओ मत, पर हो सकता है कि वो राजा आपको बिना वजह किसी ना किसी कारण देकर रोक कर ही रखे, तो आपको क्या करना है। तो कौटिल्य कहते हैं, अगेन इट्स अ बिग पैरा, सो आई एम नॉट रीडिंग इट, आई जस्ट से कि आप ध्यान रखो, आप सोचो कि भाई ऐसा कौन सी बात हो सकती है कि ये जो राजा है वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे, कोई सही में जस्टिफाइड कारण है या कुछ और बात है। नाउ द और बात ये हो सकती है कि या तो ये राजा जो है वो मेरे राज्य पर आक्रमण करने का सोच रहा है, या तो इसकी स्वयं की परिस्थिति ऐसी है कि शायद वो मेरे राज्य से सहायता चाहता हो। तो चल क्या रहा है, ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये राजा मुझे जाने नहीं दे रहे, मेरे राजा पर नुकसान आने जैसा तो है नहीं, मेरे राज्य पर नुकसान आने जैसा तो कुछ है नहीं। तो इस सब का ध्यान दो, और अगर इस परिस्थिति में आपको लगे कि आपको कट लेना चाहिए, कि आपको इलोप कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए वहां से, तो ये करना भी ठीक है, बिकॉज ये परिस्थिति जो है ये कोई नॉर्मल परिस्थिति नहीं है, ये आपात स्थिति आ गई है ना, कि कोई भी जरूरत नहीं है फिर भी आपको पकड़े रख रहे हैं, तो कहीं आपको यूज करके वो आपके राजा को प्रेशराइज तो नहीं करने का सोच रहे। इसलिए अगर उस समय आपको लगे कि यहाँ से भाग जाना चाहिए तो वो भी करना चाहिए, बेसिकली वो करना चाहिए अगेन जो आपके राजा और आपके राज्य के हित में हो, ठीक है। तो उस हिसाब से करना चाहिए, भले शुरुआत में ये नियम उन्होंने कहा है कि जब तक आपको कहे नहीं तब तक आपको वहां से निकलना नहीं चाहिए, तो फिगर आउट ऑल दैट, और उस समय यूज योर बुद्धि, विवेक बुद्धि दी है ना, तो बुद्धि का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आपको जो करने जैसा लगे वो आपको करते रहना चाहिए। अच्छा, तो हमने पिछली बार मैंने कहा था, और फिर मेरे ख्याल से रोहित ने भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि हनुमान जो दूत थे, व्हाई वाज ही बेटर देन एवरीबडी एल्स, ऐसा कौन सा एज उनमें था। तो हनुमान जी को हम जानते हैं, सुंदरकांड जो महाभारत का है उसमें उनको बोला था कि सीता जी का पता लगा के आना, तो टेक्निकली एट दैट पॉइंट ही वाज नॉट अ दूत, ही वाज सेंट टू सर्च फॉर सीता, है ना, परंतु ऑफ कोर्स एक दूत के जैसे उन्होंने मैसेज भी कन्वे करना था, तो ही वाज प्लेइंग अ ड्यूअल रोल। एनीवेज,
भले उनको ये उद्देश्य से भेजा गया था कि आप सीता जी को ढूंढ के आओ। जब वो वहां पहुंचते हैं तो हनुमान जी नोज कि अच्छा सीता जी अब यहाँ है, ठीक है। अच्छा उनको रेस्क्यू करने आना पड़ेगा, रेस्क्यू करने आना पड़ेगा, तो यहाँ यहाँ पे युद्ध होना निश्चित है। कोई जो चिट्ठी का चाकर जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता कि हाँ सीता जी मिल गई, गुड गुड, वापस जल्दी से जाओ, वापस इनको बता दो। पर हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा मैं एक बार यहाँ आया हूँ, तो मुझे सारी वस्तुएं का मतलब यहाँ मेरा आना किस तरीके से सिद्धि कर हो, कार्य सिद्धि कर मेरा किस तरीके से हो। तो वो सोचते हैं कि यहाँ अब युद्ध होना तो निश्चित है, सीता जी यहाँ है, एंड हाई चांस रावण इज नॉट गोइंग टू सेंड हर बैक। अगर भेजते हैं तो कोई बात नहीं, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो यहाँ का जो यहाँ यहाँ कितनी आर्मी, इनकी इनकी शक्ति कितनी है, इनका जो सेना है वो कितनी बड़ी है, कितनी कैपेबिलिटी है, ये मुझे पता करना है। साथ ही साथ मुझे यहाँ का फोर्टिफिकेशन कैसा है, टेरेन कैसा है, राज्य में कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चल रहा है, वो सबका पता करना है। और तीसरा, यहाँ तक मैं आया ही हूँ, तो रावण से भी मिलना आवश्यक है। एक बार बात तो की जाए उनसे कि वो क्या क्या उनकी मानसिक परिस्थिति है। पर अब रावण तक कैसे जाया जाए, और उनकी सेना शक्ति कैसी है, ये भी पता कैसे करो? अनलेस एंड अनटिल कुछ युद्ध सामने प्रत्यक्ष रूप में हो, उसके अलावा सिर्फ नंबर देख के भी नहीं कहा जा सकता, है ना, कि उनकी शक्ति कैसी है। इसलिए फिर वो सोचते हैं चलो ठीक है, तो मुझे अशोक वाटिका ध्वस्त करने दो। क्योंकि जब अगर मैं अशोक वाटिका ध्वस्त करूँगा, तो ऑब्वियसली वहाँ के सैनिक मुझे पकड़ने आएँगे। जब मुझे पकड़ने आएँगे, तब मैं अपना कमाल दिखाऊँगा, जिससे एक तो आई कैन सेंड अ मैसेज टू देम कि आप किससे पंगा ले रहे हो। दूसरा, उनमें कितनी शक्ति है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो भी मुझे पता चलेगी। एंड जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स रावण मुझे बुलाएँगे ही। मैं अपने आप को पकड़वा दूँगा और रावण मुझे बुलाएँगे, ठीक है। तो वो ये सारा सोचते हैं। तो जब वो फिर वापस लंका वापस वो किष्किंधा जाते हैं, सुग्रीव और राम जी को बताने, श्री राम को बताने कि अच्छा ऐसे-ऐसे था। तब वो सारा डिटेल में कि वहाँ क्या है, क्या नहीं, फोर्टिफिकेशन कैसा है, शक्ति कैसी है, वगैरह-वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो राम और सुग्रीव को देते हैं। तो एक दूत को भी कैसा होना चाहिए कि वो जहाँ पर भी है तो केवल कहाँ है उतना नहीं, परंतु हर चीज़ का कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या इश्यूज है, लोग वहाँ के राजा से खुश है कि नहीं है, सबसे बड़े उनके पेन पॉइंट्स क्या है, राजा के की त्रुटियां क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, उसका जो मंत्रिमंडल है, जैसे शुरुआत में उसने कहा था कि इन सबसे आपको अच्छे से बनाकर रखना है, उनमें क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, किनको फोड़ा जा सकता है, किनको नहीं फोड़ा जा सकता है, स्पाई नेटवर्क कैसा है, उसका किस तरीके से उपयोग करो। सो एक दूत का काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक राजा के लिए, ठीक है, बेसिकली एक राज्य की सुरक्षा के लिए। तो फिर आगे के श्लोक में समराइज करते हैं चाणक्य कि क्या रोल है, दूत के क्या रोल है। तो वो कहते हैं श्लोक नंबर 45 टू 48, पेज नंबर 63। प्रशेणां संधिपालत्वं प्रतापो मित्र संग्रह उपजाप सुहृद भेदो गूढ़ गूढ़ दंड अतिसारणम बंधुरत्न अपहरणम चार ज्ञानम पराक्रमः समाधि मोक्षो दूतस्य कर्मयोगस्य च आश्रय। बेसिकली वो कहते हैं प्रेषणाम, जो सामने वाले राज्य है, परदेश है, उनको जाकर मैसेज कन्वे करना, प्रेशर इज टू सेंड, बेसिकली गो एंड गिव द मैसेज। संधि पालत्वम, जो भी आपके नेगोशिएशन, ट्रीटीज वगैरह, जो आज हम ट्रीटी कहते हैं ना, कि वो ट्रीटीज वगैरह जो भी है, इंश्योर करना कि सामने वाले जो राजा है वो उसका पालन करते हो, दो ट्रीटीज आर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड। मित्र संग्रह, कि जो मित्र है कि एक राजा को अपने मित्र भी चाहिए ना, टू एंश्योर अलाइज, कि वो अलायंसेस सही से हो रहे हैं कि नहीं, अलायंस कौन है, तो वो मित्र संग्रह करना है। प्रताप, कहीं बार जाके आपको कोई वीक राज्य हो तो वहां ये भी दिखाना, जताना पड़ेगा कि भाई आप में कितनी शक्ति है, कैसा है, यू नो, तो समटाइम्स यू हैव टू शो डू अ स्ट्रेंथ शो ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। उपजाप, सामने वाला राज्य अगर आपके हित में काम नहीं कर रहा हो, तो वहां यू माइट इवन हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रेबेलियन,
कि जो राज्य के निवासी है वो ही राजा के अगेंस्ट हो जाए, ऐसा कुछ वहां पर करना होगा। सुहृद भेदो, जो सामने वाला राजा है उसके जो सुहृद, जो अच्छे, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो लोग उनके साथ है, उनके बीच भेद उत्पन्न करना, इधर का उधर करके कैसे करके उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना, ताकि वो वीकन द पार्टनरशिप दैट द सामने वाला राजा है। गूढ़ दंड, दंड किस चुपचाप किसी को दंड देना हो, से आपके स्पाई नेटवर्क में से किसी को कुछ करना हो, तो उस वो भी काम दूत का है। बंधु रत्न अपहरणम, नाउ दिस इज गिवन डिफरेंटली इन टू प्लेसेस। एक तो है कि अगर आपका कोई बंधु है वो पकड़ा गया तो उसको छुड़ाना, दूसरा है सामने वाला का कोई बंधु हो तो उसको अपहरण करवाना हो, आपको जानबूझ के फिर उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो दूत को ऑफ कोर्स ही माइट नॉट बी द ओनली पर्सन डूइंग इट, बट ये करने में ऑफ कोर्स उनका हाथ होना ही चाहिए, मतलब उनके सहयोग होना ही चाहिए, बिकॉज उनको उस राज्य के बारे में सारी एक्सपर्टीज है ना। फिर चार ज्ञानम पराक्रम, चार ज्ञान मतलब वहां जो स्पाई नेटवर्क है उस सब का ज्ञान होना चाहिए। समाधि मोक्ष दूत से, अगर कोई कुछ पकड़ा वकड़ा गया है तो उसका सॉल्यूशन निकालना, उसको छुटकारा करना वगैरह वगैरह। योगस्य से आश्रय, बाकी जो सीक्रेट प्रैक्टिसेस है उस सब की उसे पता होनी चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां यूज करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम जो है वो दूत के होते हैं। और फिर राजा को वो क्या कहते हैं कौटिल्य, कि अपने दूत की रक्षा करो, बाकी जो सामने वाले का जो दूत आपके यहाँ आया हो, आपके दूत वहां गए हो तो आपके यहाँ भी उसका दूत हो, तो उस पर भी ध्यान दो, उनके पीछे भी स्पाई लगा कर रखो, है ना। अपने दूत का ध्यान रखो प्लस अपने दूत के पीछे भी स्पाई लगाओ। ये सामने वाले दूत जो आए हैं आपके यहाँ उनके पीछे भी स्पाई लगाओ और स्पाइस के पीछे स्पाई लगाओ। तो यू शुड नॉट एज अ राजा, ये जो पूरा ये आपके हाथ में ही होना चाहिए, आपको ये सही से वो पता चलते रहना चाहिए कि चल क्या रहा है, कि सामने वाला का भी जो दूत है, जैसे आपके दूत के ये सारे कारण है सामने जाके भेद वेद करना और ये सब, वैसे उस सामने वाला का जो दूत आपके यहाँ है उसका भी तो यही है ना, ही इज ऑल्सो डूइंग एग्जैक्टली द सेम रोल जो कौटिल्य कह रहे हैं आपके दूत को करना चाहिए। तो इसलिए बट उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें फिर भी प्रयत्न करते रहना चाहिए कि इसको हमारी त्रुटियां या वीकनेसेस ना पता चले। इसलिए इसको तो आपको मैनेज करना सीखना ही चाहिए, प्लस इसके क्या इंटेंशंस है ये पता करना, क्या कर रहा है क्या नहीं, ये स्पाइस के द्वारा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी एंड प्रथम अधिकरणे दूत प्रणिधि ही षोडशो अध्याय, ये हो गया। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन, कोई और विचार, कोई प्रश्न, किसी को कुछ कहना है इस विषय में? नहीं? अमित जी एक क्वेश्चन है। जी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था, यूएस का डिप्लोमेट्स आए थे और उन्होंने कुछ तो स्टेटमेंट दिया था इन कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे इंटरप्रिटेशन होता है उस ऐसी चीजों का, क्योंकि उसके बाद अभी इंडिया और यूएस 2+2 जो डायलॉग्स है वो भी कर रहा है, मतलब, और उसके पहले भी बात हुआ, तो इन बिटवीन जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं डिप्लोमेट्स के, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और क्या कैसे, मतलब दो कंट्री के रिलेशंस में क्या इम्पोर्टेंस होता है और इस टाइप का स्टेटमेंट, उसके बारे में थोड़ा समझाओ ना अपने इस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हमने देखा ना कि दूत जो है, एम्बेसडर जो है, वो कभी भी अपने मर्जी से कुछ कह नहीं रहे होते। ठीक है, तो आप वो दलीप सिंह क्या कह रहे हो ना, उसने आके यहाँ कुछ कह दिया था वो यूक्रेन रशिया के बारे में अभी रिसेंटली, यस 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 है यस ना। यस। हाँ, तो ऑफ कोर्स लॉर्ड ऑफ फीवर सेड कि उसने बहुत इग्नोरेंस में आके अपने, ही वेंट ओवर द टॉप एंड ही सेड समथिंग व्हिच ही शुडंट हैव सेड। जबकि आई टेंड टू बिलीव एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इज यूजुअली सेड इज, कोई भी जो एम्बेसडर है ना वो अपने राज्य के विरुद्ध जाकर कुछ कहेगा नहीं, स्पेशली अ सीनियर डिप्लोमेट हु नोज व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम। तो समटाइम्स दे आर जस्ट चेकिंग वाटर्स कि ऐसे कह के सामने वाले का क्या रिएक्शन है ना। अच्छा, अब उस सिचुएशन में नाउ ऑफ कोर्स वी आर आल्सो स्मार्ट इनफ, जो सामने वाले हैं वो भी स्मार्ट इनफ है, दे आल्सो, जैसे मैंने कहा, समटाइम्स दे कैन प्रोवोक यू, जानबूझ के आपको प्रोवोक करने के लिए कुछ कहेंगे, या जानबूझ के पराक्रम जो प्रताप है दिखाने के लिए कहेंगे, कि अच्छा थ्रेटन करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू टेस्ट वाटर, जस्ट टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स, दे आर ऑल्सो चेकिंग कि ऐसा कह के सामने वाले का क्या रिएक्शन है, बिकॉज दे कैन ऑलवेज बैकट्रैक एंड से नहीं नहीं ये तो हमारा व्यू नहीं है, ये तो उन्होंने बोल दिया, this was beyond the mandate, ऐसे करके you can always back off, right? So how do we interpret?
I think that is very contextual in those specific things. But there is definitely a message which is, जो कहा नहीं है वो message communicate हो रहा होता है through such talks, which through such statements which seem off. ठीक है. Now अच्छा ऐसे कहा तो should we go ahead and do the dialogues or not do the dialogues? कई बार our responses don't have to necessarily be on the same platform as a statement not in our favor has been said. हर चीज बोल के नहीं होती है, करके भी दिखाया जाता है ना. तो जरूरी नहीं है कि we necessarily not do the talks. We may do the talks and still communicate to them कि भाई हम क्या चीज है. जैसे आप देखो, भले दलीप सिंह said what he said, सारे जो बड़े राष्ट्र हैं उसके सारे जो डिप्लोमैट, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहां पर आ रहे हैं टू टॉक अबाउट रशिया एंड यूक्रेन टू इंडिया. आप देखो, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. So in a way, this is also communicating a message that we are not somebody who can be pushed over anymore. We have a stake in the ground. More than that, we are going to look after our interest. एक जमाने में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट यूएस से आता, we would have lost it. हम कहते हैं चलो ठीक है, हमको रशिया का ऑयल वॉयल कुछ नहीं चाहिए, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं. That is what they're trying ना. They basically want us to, जो सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है रशिया पर, they want us to go with those sanctions. अच्छा, अब वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, नाटो सैंक्शंस लगा रहा है, परंतु वो लोग क्या कर रहे हैं, बर्लिन वगैरह, वो लोग तो रूबल का अकाउंट भी खोल रहे हैं, ऑयल भी खरीद रहे हैं. जैसे ये तो हम छोड़ नहीं सकते. तो दे आर ऑल लुकिंग आउट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, है ना. एंड दे एक्सपेक्ट कि वी शुडंट. ऐसा तो होने वाला नहीं है. अब तक भले ही हुआ हो, बिकॉज वी वर इन द ज्ञान मोड ना, कि हमको तो नॉन अलाइंड रहना है, wars are always bad, ये वो. अरे भाई, things change. We said we look after our interest. So whatever they might have said, we did not agree to bend over backwards for them. Right? We are still doing what we are doing. That said, we have also become a place where the other ministers are coming and the discussions and negotiations are happening. तो उनको बोलने दो, इसमें क्या है? Got it, man. And frankly, मैंने जितना कहा है, I'm sure उसके beyond भी कुछ चल रहा होगा. Not exactly. I mean, what I'm saying is just my understanding of the topic. पर ये तो geopolitics is तो बहुत interesting है. सोचो ना, आप spy कौन कुछ कह रहा है, उसका अर्थ कुछ होता है. तो हम जितना जानते हैं, जो what we see is usually only the tip of the iceberg. उसके नीचे तो बहुत कुछ चल रहा होता है. Unless and until somebody is in there, हर चीज का समझना तो is not always easy. So follow the experts, वो लोग क्या कह रहे हैं देखो. लेकिन ऐसा भी तो है ना कि जरूरी नहीं है कि जो लीडरशिप है वो आम जनता को सब कुछ बताए ही, और ना ही हमें ज्यादा उसके अंदर डिस्कशन में जाना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि दैट आल्सो दूसरों के स्पाइस है ना अपने पास. And it could be समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, but that's the thing, we may not हम लोग जो भी है, लेकिन we should not, जैसे बहुत ज्यादा वो हो जाता है, यहाँ पर भी धरना कर रहे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे, वायलेंस कर रहे, that is also not to be done or to be dealt with severely. Otherwise यही होता है कि you are shown as somebody weak. Correct. और आपको fault lines दिखाई दे जाती है, जैसे आजकल बहुत जगह पर चल रहा है, not just one field. Dilip Singh did not come out of the blue to say that. और भी बहुत कुछ हो रहा है वहां पर और यहाँ पर. I mean I'm in America, so all over the world the way Indians are talking, तो उससे भी तो लोग messages लेते होंगे, like Kautilya said. Absolutely, as I said ना, कि हमको दिखता जितना है उससे तो बहुत ही गहराई में चल रहा होता है. But somehow it's my opinion कि the press जितना भी करे, they should also keep the national interest in mind and not go too far. Media and press and even people, because Absolutely. each one has a responsibility, छोटी हो बड़ी हो. I don't know if you've heard of that poem. हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि एक राजा था उस इंग्लैंड का, तो वो लड़ाई में उसके घोड़े की जो नाल होती है उसका एक कील निकल गया. He delayed it. And so for the want of a nail, a kingdom, वो घोड़े की नाल निकल गई, घोड़ा
वो हो गया, उसकी वजह से ही लॉस्ट द होल किंगडम। तो इवन एवरी लिटिल थिंग नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। और पहले जब हम चाणक्य देखते थे तो उसके अंदर, बाकियों में उतना नहीं, लेकिन चाणक्य में और महाभारत में देखा जाता था राजा यूज्ड टू गो समटाइम्स इनकॉग्निटो, अपने राजकुमारों को भेजता था just to be among the general public and see, and that was done by the Mughals also। वो जब मीना बाजार में भेष बदल कर घूमते थे, वो खाली लड़कीबाजी करने के लिए नहीं घूमते थे, there were other reasons also। That is my understanding। नहीं कोई एब्सोल्युटली, राजा राजा इतने को बेवकूफ नहीं पता होते, होना ही चाहिए उसके राज्य में क्या चल रहा है। तो and they इसके लिए must आप go। स्पाइस पे भी कितना भरोसा करो, है ना, स्पाइस हाँ, पे कभी भरोसा कभी करना फर्स्ट आवश्यक है, हैंड बट यू जानना हैव टू नो जरूरी फर्स्ट होता है। हैंड। एग्जैक्टली, एकदम सही। हाँ राजेश्वरी जी। So I was thinking about ये सब जो है ये applies even at a individual level because राष्ट्र तो वो तो ठीक है, वो हमारे समझ के काफी कुछ बाहर भी है, पर इंडिविजुअल लेवल में भी मैं जब देखती हूँ, अभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, उसमें इतनी सारी चर्चा होती है, और कभी कभी लगता है कि कुछ लोग तो भड़काने के लिए ही मैसेजेस भेजते हैं कि कुछ, आई मीन देयर इज ऑलवेज, इफ यू सी द टोन ऑफ द मैसेजेस, राइट। और कुछ लोग सिर्फ दूसरे को खींचने में, अभी ये स्कॉलर ने ये डेटिंग गलत कैसे किया है उस पे 100 मैसेजेस, अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, एट द एंड ऑफ द डे सब लोग इफ दे आर all saying the same thing, which is that this is not mythology, that is what is important। तो ये भेद करने का जो काम है, तो मुझे कभी कभी लगता है ये क्या, ये दूत है किसी ने भेजे हुए, या हमारे ही समझ कम पड़ रही है, ये क्या पता नहीं। हाँ मतलब कुछ लोगों को केवल मजा आता है कि ऐसे जानबूझ के वो क्या कहते हैं कांडी लगाने में, तो दैट इज अ डिफरेंट ये ऑल टुगेदर। यू आर राइट, जानबूझ के करो, बट यू नेवर नो, राइट। इसमें भी स्पाई नेटवर्क्स, अभी तो ये व्हाट्सएप और इस सब के कारण बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं, है ना, कि अमित जी, इनबिल्ट बहुत लोग तो या जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि क्या हुआ है पीछे। वो एक बात को लेकर, देखो उसने ये कहा, अरे पहले की हिस्ट्री भी तो देखो ना। इफ somebody is trying to suddenly ऐसे लोग आ गए, हम तो जी भारत माता के हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तुम्हारी पिछली 800 साल की हिस्ट्री कुछ और बता रही है, और तुम जो आज भी कर रहे हो वो अलग है, तुम जो मुंह से बोल रहे हो वो अलग है। दे स्टिल हैव द गुड कॉप बैड कॉप एलोकेशन। तो हम लोग को वहां से भी तो सोचना चाहिए। व्हाट्सएप पे जब हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं या पब्लिक सोशल मीडिया पे जब करते हैं, तो वो जो हुआ नहीं था, वो मुस्कान केस में, क्या जो उसने स्कूल में जो जाके बुर्का पहन के, जी मेरे को तो हिंदू आज 500 गज पीछे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ वो सब तो चलो अलग है, वो तो मतलब तो बेवकूफी का तो हिंदुओं कोई को भी इलाज तो नहीं है। रिएक्ट करने से पहले ये बात भी तो बोलनी चाहिए ना। नहीं और बट मैं जिन्होंने कह रही हूँ बोला ना, वो अलग टॉपिक हो गया, वी आर ऑन नहीं, द I mean those are वाइज। हाँ the methodologies। हाँ I'm saying those are the methodologies। वो एक इशू नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जी, अभी हल्दीराम का ही इशू हो रहा है। हाँ बट मैं कह रही हूँ ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे तो बिना वजह काफी ये जाएगा, Yeah, but I mean that's a these are the different, it's not methodologies related to our used to topic right now। needle। These are the methodologies used to, इसको बोलते हैं ना, उंगली करने के तरीके होते हैं ये। नहीं एब्सोल्युटली, कई बार ये चीजें जानबूझ के करी जाती है, जैसे बाहर का बहुत सारा पैसा आता ही है, वी नो द होल सीए, जो हमने देखा ना उपज आप, कि ये जो सीए के भड़काना या एनआरसी का ये लेके भड़काना, फार्मर्स, ये वी नो द मनी ट्रेल हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, है ना। तो ये फॉइस्टिंग, ये रेबेलियन फॉइस्टिंग का काम तो होता ही होता है, समटाइम्स इवन एट अ स्मॉलर लेवल। Not everything is that, sometimes it is definitely that, and we have to be careful of that as well, कि मतलब ऐसा कोई polarizing comment या कुछ भी आ रहा है, उसके पीछे का intention क्या है। So on that aspect, yes, you are right, it might actually just be to create, जैसे ये हिजाब का भी जो पूरा हुआ, कहीं नहीं से एकदम से टॉपिक हुआ ना, कुछ भी नहीं था वहां से ये टॉपिक शुरू हो गया। तो दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक इटसेल्फ should have been, and it was, वो तो समझ में आ गया कि जानबूझ के झगड़ा करवाने के लिए ही ये टॉपिक आया है, इसका कोई और रीजन नहीं है। ये उपजाप वाला काम है कि जानबूझ के कुछ ना कुछ चालू रखो, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहो राष्ट्र में, क्योंकि वो कहीं फिर उसकी, क्योंकि समृद्धि ना हो ना, आपका पूरा जो एनर्जी है वो उसी में चलता रहे। और ये जो काम है वो दूतों का होता है, तो इसलिए बहुत सारा फॉरेन फंडिंग इसमें आता है टू एंश्योर कि ये आपके यहाँ चलता रहे। हमको पता है स्टरलाइट की बात है ना, पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आया, वो वेदांत वाला जो
जो वेदांता का जो प्लांट था चेन्नई में, उसको चेन्नई नहीं सॉरी वो थोतुकुड़ी क्या है वो तमिलनाडु में, वहां पर भी बहुत सारा पैसा भी नो चाइना से आया है कि जो हमारा जो कॉपर का सेल्फ डिपेंडेंसी था उसके बजाय हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। तो वी नो दिस इज हाउ आल्सो इट वर्क्स। तो ये सारा काम भी स्पाइस दूतों का यही तो काम होता है। तो बेसिकली अगर हम चाइना देखें तो इट फॉलोज द कौटिल्यन मॉडल टू द टी, सामने वाले राष्ट्र पर को कैसे हम वीक करते जाए। एनीवे सो लेट्स मूव ऑन। मेरा आज भी आई हैव अ हार्ड स्टॉप एट 6, so we have 10 minutes, we have about 10-15 minutes. So I'll start the other topic. तो ये जो दूसरा टॉपिक है ना अपना, वो है राजा को राजपुत्रों से कैसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मतलब दूत, सामने वाला राजा, ये सब तो एक चीज है, परंतु एक राजा को अपने बच्चों से भी सावधान रहना चाहिए। और हमको लगता है अरे बाप रे ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिस इज क्वाइट इनह्यूमन, बट इफ यू सी तो देयर इज अ हिस्ट्री। कितने सारे राजाओं को डिथ्रोन कर कर, जेल में डालकर या इवन उनका कत्ल कर कर सिंहासन हासिल करने में बेटों का ही ये रहा है कि बाप को मारकर सिंहासन हथिया लिया। मुगलों का तो ये चलो इट हैज ऑलवेज बीन देयर, पर अगर हम द ग्रेट अशोक की जो बात करें, उन्होंने भी तो वही किया ना। ऐसा नहीं है कि हमारे साइड ऐसे नहीं थे, हमारे साइड भी ऐसे लोग थे जिन्होंने ही किया है। अच्छा, और अब ये होना तो कम, एग्जैक्टली राजेश्वरी जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कंस उस टाइम से चले आ रहा है, उसने भी तो अपने पिताजी को अंदर डाल दिया है ना, और हथिया लिया मथुरा का थ्रोन, मथुरा का सिंहासन। तो ये तो आप देखो, इसलिए एक राजा को वो कहते हैं कि राजपुत्र से भी सावधान रहना चाहिए। पर अभी राजपुत्र तो आपका बेटा है, तो उनसे कैसे सावधान रहो। तो अगेन अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं अर्थशास्त्र के, दुर्योधन इज एन एग्जाम्पल बट नॉट रियली इन दैट सेंस ना, वो अपने पिता को डिथ्रोन तो नहीं कर रहा। So we are talking about dethroning, मतलब धृतराष्ट्र has no fear of दुर्योधन dethroning him. Here is like राजा को अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राजपुत्रों के साथ कैसे ये करना चाहिए। Of course, when it is himself, it's the राज्य also, but the example is not exactly Duryodhan, it is Kansa. Kans is a better example. Ashok is an example. Aurangzeb are examples in that sense. कि राजा को क्यों आवश्यकता है एक इससे सावधान रहने की। दुर्योधन को तो बड़ा करने वाला ही धृतराष्ट्र है, बचने की क्या बात है उससे। दुर्योधन का तो मूल, दुर्योधन जैसा है उसका मूल कारण ही धृतराष्ट्र है। तो इट इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर। ठीक है, एनीवेज, तो अलग अलग ऋषि जो है उनका अलग अलग कहना है कि राजा को राजपुत्र से कैसे सावधान रहना चाहिए, या फिर राजपुत्र से कैसे बच के रहना चाहिए। एंड सम ऑफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आई जस्ट फ्लैश अ स्लाइड, उसको हम जल्दी से करेंगे, एंड फिर कौटिल्य का क्या मत है ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आपको दिख रही है ना स्क्रीन सबको? हाँ, तो भारद्वाज कहते हैं कि जैसे ही पुत्र जन्मे ना, आप उसको कत्ल ही कर दो, क्योंकि वो जन्मेगा, बड़ा होगा, आगे जाके कैसा निकलेगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है। और अगर आप उसको जिंदा रहने दोगे बहुत टाइम, तो फिर आपको उसमें स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो वो स्नेह उत्पन्न हो, फिर तो आप अपने पुत्र को मार नहीं सकते, उसके बजाय जैसे जन्मे खत्म कर दो। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर, उस समय अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते तो वो कहते हैं कि बच्चा पैदा ही मत करो। आई एम गेसिंग दैट इज व्हाट ही वुड हैव सेड। क्योंकि जैसे क्रैब्स होते हैं ना, क्रैब्स अपने माता पिता को खा जाते हैं, तो वैसे जो बच्चे हैं वो राजा को खा जाते हैं। इसलिए बच्चों से, पुत्रों से बचने के लिए राजा ने उनके जन्मते ही खत्म कर देना चाहिए। विशालाक्ष कहते हैं ये तो बहुत ही क्रूएल है यार, ये काहे का, ये कैसा प्रोटेक्शन हुआ। और अगर आप सबको मार दो तो फिर आगे का आपका लिनिएज चलेगा कैसे।
वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको तो लिनिएज भी तो चलाना है, वो क्षत्रिय लिनिएज आपका है वो भी चलाना है, और ऐसे अगर सारे ही मारते गए तो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, क्षत्रिय बीज जो है वो खत्म हो जाएगा और बेसिकली अनसस्टेनेबल। आप बच्चों को बेसिकली बच्चे पैदा ही मत करो, ऐसा हो गया ना इसका अर्थ कि लड़के होते हैं तो उनको मार दो, इसलिए ऐसा मत करो, आने दो उसे, पर उनको कन्फाइनमेंट में रखो ताकि वो किसी से मिलजुल ना सके, उनका दिमाग ना भ्रष्ट हो सके, उस तरीके से उनको आप कन्फाइनमेंट में डालो। तो पराशर कहते हैं ये तो गलत है, क्योंकि अगर उसको आप कन्फाइनमेंट में डाल दोगे तो क्या होगा, वो जब थोड़ा बड़ा होएगा तो उसे समझ में आने लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, राजा को डेफिनेटली मुझसे भय है, या वो मेरी जान के पीछे पड़े है, क्योंकि जैसे वो बड़ा होगा तो उसको भी तो अक्ल आएगी ना, तो वो अपने प्राण, वो डर जाएगा कि कहीं राजा मुझे मार ना दे, तो इस डर से बचने के लिए वो सामने राजा को कहीं हार्म ना करे, इसलिए ये गलत है, इसलिए उनको कन्फाइनमेंट में रखना तो गलत बात है, इससे तो उनको यही लगेगा कि जानबूझ के ऐसा करा है और जानबूझ के राजा इज आफ्टर द लाइफ, इसीलिए उनको कन्फाइनमेंट में रखा है, बेसिकली पकड़ के रखा है। तो इट्स पॉसिबल कि वो अपने को बचाने के लिए राजा को कुछ करे, तो फिर क्या करना चाहिए, वो कहते हैं उनको कन्फाइनमेंट में मत रखो, पर आपके जो दुर्ग हो ना, फ्रंटियर पे जो दूर दूर आपसे, आपका राजमहल जो है नगर में, उससे दूर कोई दुर्ग हो, तो वहां पे आप जो जैसे ही जन्मते हैं राजकुमार उनको वहां भेज दो, आपसे दूर, ठीक है, वहां के फोर्ट में, इसमें, इसलिए आपके साथ कुछ वो ज्यादा ये ना करे, एंड यू कैन ऑल्सो कीप एन आई ऑन हिम, वो वहां पर है, इसलिए, एंड यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन, तो वो आपको फिजिकली पास नहीं है तो कुछ परेशान ना कर सके, ही कैन ग्रो अप देयर एंड लिव हिज लाइफ। तो एक दूसरे ऋषि कहते हैं कि ये तो गलत है, गलत है मतलब ही इज लाइक दिस इज एक्चुअली नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू, क्यों, क्योंकि जिस दुर्ग में आपने भेजा है वो कोई ना कोई देख रहा है, कोई अंतपाल उसका है, कोई गार्डियन है, कोई रक्षक है, कोई आर्मी इंचार्ज जो भी है वो है, वो क्या करेंगे, वो इसको भड़का सकते हैं, ठीक है, वो एम्बिशियस हो जाएंगे, प्रिंस है उसको भड़का सकते हैं एट सम पॉइंट कि देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, और वो साथ में कंस्पायर करेंगे राजा को डिथ्रोन करने का, इसलिए ये तो बात सही नहीं है, तो क्या करो, तो दूसरे कहते हैं कि अपने क्षेत्र में उसे रखो ही मत, पर ऐसे कोई हो ना जो आपके ट्रस्टवर्दी सामंत हो, जो फ्यूडल लॉर्ड, जिसको आपने कुछ दिया हो, या ऐसे राज्य जो आपको टैक्स देते हो, आपको फ्रेंडली हो, वहां पर उसको बड़ा होने भेज दो, तो कीप हिम अवे, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा, फिर जब जरूरत पड़ेगी व्हेन यू डाई एंड ऑल एंड ही कैन कम बैक एंड बिकम द किंग, व्हाटएवर, शायद ऐसा सोच रहे हो कि उनको ऐसे किसी सामंत के यहाँ भेज दो। तो दूसरे ऋषि कहते हैं यार ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस भी सामंत के यहाँ ये राजा जाएगा, ये प्रिंस जाएगा, वो क्या कहेगा, वो इसका गैर फायदा उठा सकता है, वो सबको ये जताएगा कि मैं तो देखो राजा के कितनी क्लोज हूँ कि मेरे यहाँ तो उसने प्रिंस को भेज दिया है, और वो अपना अधिपत्य जगाकर औरों से पैसे इकट्ठा कर सकता है ना, पैसे इकट्ठा कर सकता है, अपना आधिपत्य जता सकता है कि भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं तो राजा के कितना करीब हूँ, कि देखो जो जो राज्य, जो प्रिंस है वो भी मेरे पास ही है, जो युवराज है वो तो मेरे पास ही है, मेरा इतना करीबी है ना, कि अरे जानता है मेरा बाप कौन है टाइप, जानता है कि अपन किसके फ्रेंड है, ऐसे करके ही कैन एक्सप्लॉइट दैट सिचुएशन, सो नॉट द राइट थिंग टू डू। तो फिर क्या करो, वो कहते हैं कि जो रानी है ना, रानी, तो रानी का जो परिवार है वहां भेज दो, उधर भेज दो आप उस प्रिंस को, कि अपने यहाँ मत रखो, भले अपने जो मामा के घर हो वहां वो बढ़ाओ, तो मामा का घर मतलब पॉसिबल है वो भी कोई राज्य ही होगा, तो वो कहते हैं कि वहां पर भी वही होगा, वो भी इसको दिखा दिखाकर इस चीज का फायदा उठाएंगे, है ना, सॉरी, कि प्रिंस, जो भी कोई राजा का युवराज आपके पास हो, तो दैट इज लाइक अ क्या कहते हैं, एसेट फॉर यू, राइट, एसेट विच यू कैन एक्सप्लॉइट, दिखा दिखा के सबको कि देखो हम जो है वो तो, अच्छा नहीं सॉरी, पिछले केस में तो सामंत की जो बात है उसमें, सॉरी आई मिस दिस, सामंत की जो बात है वो शायद राजा को ही ये करे कि वो उसके पास आपका पुत्र है, तो पॉसिबल है कि वो आपको ही ब्लैकमेल करे, ये प्रिंस का सावधानी रखने के लिए बात बात पे आपको वो ही ब्लैकमेल कर सकता है, वो जो सामंत आपका है, क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई करीबी तो है नहीं, बट ही कैन यूज इट टू एक्चुअली ब्लैकमेल यू एंड कीप गेटिंग मनी आउट ऑफ यू, ठीक है, दैट इज इन द प्रीवियस केस। इस वो जो मातुल ग्रह, जो मामा के घर की बात है, वहां वो कहते हैं कि वहां दिखा दिखा कर देखो ये राजा, ये तो राजा का पुत्र है, ये हमारे साथ है, एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम अदर्स और एक्सप्लॉइट सच सिचुएशन वगैरह वगैरह।
तो फिर एक ऋषि कहते हैं ये सब बकवास है, ये सब आप मत करो, देयर इज एन इजियर वे। अपने पुत्र को ना विषय में डाल दो, विषय में घुसा दो। अभी तक हमने सब चीज की बात कही कि पढ़ाई वढ़ाई सब चीज का, विनय का भी उद्देश्य क्या है? इंद्रिय निग्रह। राज्य का भी मूल क्या है? इंद्रिय निग्रह। वो कह रहे हैं एक्चुअली इसको इंद्रिय जय, इंद्रिय निग्रह की तो बात ही नहीं है। यू पुश हिम इनटू सेंसुअल प्लेजर्स। आप उसको ऐसा, उसको बिगाड़ दो आप कि उसका ध्यान और किसी में लगे ही नहीं। ये राज्य वाज्य की तो बात बाद में आई ना, जब उसका एम्बिशन होगा, कि उसका एम्बिशन हो कि कुछ करे, एम्बिशन हो कि कुछ हासिल करे। पर अगर आप उसको ये लड़कियां, दारू, इस सब में ही उलझा दो तो उसका एम्बिशन तो खत्म हो गया। एज लॉन्ग एज हिज फिजिकल ये आर गेटिंग फुलफिल्ड, हिज एडिक्शंस आर गेटिंग फुलफिल्ड, ही विल नॉट डू एनीथिंग। इसलिए आप राजा को, इसलिए आप जो प्रिंस है, जो आपके युवराज हो, उसको इस तरीके से कर दो, सेंसुअल प्लेजर्स में घुसा दो, ताकि वो आपके लिए बिल्कुल भी अड़चन ना बने, आपके लिए चैलेंज ना बने। How interesting. Which do you think is the best way to deal with your युवराज? आपको क्या लगता है चाणक्य किन के मत के साथ सहमत होंगे? अब हम थोड़ा थोड़ा चाणक्य को समझने लगे। Neither, none of them, I think. Neither correct. Neither correct. तो any thoughts? मतलब क्या करना चाहिए? Of course, I'll come to that. I don't expect an answer as such, but Maybe give him shastrartha, I mean, teach the right thing, teach dharma right from the beginning, perhaps, and fantastic. like Shri Ram. राजेश्वरी जी is in the mode. वो अब एकदम चाणक्य के दिमाग में बैठ गए हैं। फैंटास्टिक। वो वही कहते हैं, चाणक्य कहते हैं Hardly. नहीं, बट यू आर राइट, नन ऑफ दिस इज रियली फीजिबल। ठीक है, ये बिल्कुल भी फीजिबल पद्धति नहीं है अपने बच्चों को ट्रीट करने की। भले ही वो आगे चल के आपके लिए चैलेंज बने ना बने, ऑल दैट इज बात की बात। ऑफ कोर्स अपने आप को बचाना, राज्य को की रक्षा करना, ये सब भी आवश्यक है, पर फिर उसके लिए क्या करो? सो लेट्स सी व्हाट चाणक्य से। उनकी एक लाइन हम देखते हैं, एक दो लाइन देखे, फिर वी विल एंड फॉर द डे। So this is page number 65, शेवट एकदम एंड के इसमें 23वां श्लोक कौटिल्य कहते हैं, जीवत मरणम एतद इति कौटिल्यः। वो कहते हैं ऐसे आप विषय सुख में ढकेल दोगे अपने बच्चों को, इंडल्ज करा दोगे, उनका एम्बिशन किल कर दोगे, उनकी पर्सनालिटी किल कर दोगे, तो ये परिस्थिति कैसी है? ये तो जीते जी मरने बराबर हो गया। ठीक है ना? वैसे चाणक्य, हम कुटिल को नेगेटिव कॉनोटेशन हमारे मन में होता है कि पता नहीं ये क्या एक खराब चीज है, पर जो मानवता है, वो एम्पैथी, सिंपैथी के आप जो समझ लो, तो एक्चुअली चाणक्य में बहुत है, और हमने अभी इसके पहले भी देखा ये सब, है ना? वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ऑब्जेक्टिव है, बट द ह्यूमन एलिमेंट इज नॉट मिसिंग। ही अंडरस्टैंड्स दैट। तो ही लाइक ये ऐसे विषय सुख में ढकेल के, तो वो बेचारा जो युवराज या जो भी बच्चा है, उसका तो जीते जी मरने जैसा हो गया। ये कैसा जीवन है कि वो उसको आप विषय सुख में ही केवल ढकेल दो, इंडल्जेंस में डाल दो, एडिक्शन में डाल दो। वो एग्जाम्पल देते हैं, काष्टम इव ही घुणाजंघः राजकुलम कुलम अविनीत पुत्रम अभियुक्त मात्रम भजे। वो कहते काष्टम, जैसे लकड़ा जो होता है ना, उस पे अगर वो व्हाइट एंड्स चल जाए, घुणाजंघ, वो व्हाइट एंड्स नहीं होते जो उसको खोखला कर देते हैं, कि वैसे ही आपका बच्चा जो है वो तो खोखला हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो राजकुल है वो भी पूरा खोखला हो जाएगा। और वैसा अगर आपका अगर कैबिनेट या कुछ हो जिस पर वो व्हाइट एंड्स लग गए और आप उसको एक धक्का दो ना, वो गिर जाता है। वो कहते हैं वैसे ही जो आपका राजकुल भी है ना, उसकी परिस्थिति कैसी होगी कि वो घुण वो जो व्हाइट एंड्स वाले खोखला हो गया जो लकड़ा है उसके जैसे होगा। और अभियुक्त मात्र छोटा सा भी अटैक या छोटा सा भी चैलेंज कहीं से तो होगा ना, तो बिखर जाएगा, बिखर जाएगा वो। इसलिए ये तो बहुत गलत है। तो क्या करो? तो उसके आगे वो कहते हैं कि इसलिए जब रानी की ऋतु चल रही हो, व्हेन शी इज इन दैट ओवोल्यूशन पीरियड, कि उनकी वो नहीं होता कि एट अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम
if you consume it, तो आपको there is a higher chance कि आपको बच्चा हो। तो वैसी उस फेज में जब रानी हो, तब कैसे, तब ढंग से ऋत्विज पुरोहित से सारा जो रिचुअल्स है वो करवा के, सही मन से, सही इंटेंशन से you cohabitate, basically you have sex, you have intercourse, but how doing all of this, तो चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, जगह शुद्धि, all that you do, then you have your intercourse, ताकि the chance, हम तो गर्भ में संस्कार की बात करते हैं ना, ताकि पुत्र में hopefully with all this वो जो संस्कार है it will begin with that way। फिर एक बार प्रसूता, वो जो एक बार प्रेगनेंसी रह जाए सपोज, तो प्रेगनेंसी रह जाए तभी भी जो भी संस्कार है वो करो, अच्छा है वो खाना खाए, अच्छा है वो बात सुने रानी, जो भी संस्कार होते हैं, जो गर्भ संस्कार जो भी होते हैं, वो सारा आप करो, ठीक है। और एक बार बच्चा आ जाता है, तो बच्चा आ जाता है तब ढंग से जैसे अच्छे विद्वानों के साथ उसकी पढ़ाई कराओ, ठीक है। अब नाउ देयर इज अ लॉट मोर आगे व्हिच वी विल सी नेक्स्ट टाइम, बट यू सी बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि ऐसा मत करो कि आप बच्चे से नफरत करो, बच्चे को पैदा ही ना होने दो, या एक पैदा हो जाए तो उसको ट्रीट हिम एज इफ अनवांटेड, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि आगे चल के कोई आप पर भय का कारण होगा, इसलिए आप उसको इस तरीके से निष्कासित कर दो और खराब ये करो, वैसा मत करो। इनफैक्ट शुरुआत से ही ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा यत्न करो कि वो जो बच्चा जो आपके जीवन में आने वाला है, उसमें सही संस्कार बचपन से आने लगे। तो ये सारा बेसिकली वो वही कह रहे हैं कि गर्भधारण संस्कार शुरुआत से, इवन बिफोर गर्भधारण होता है, when you have intercourse, don't have it with that thing of lust in mind, do it as a procreative duty, ठीक है। not all the time, of course you have काम as a पुरुषार्थ as well, बट जब स्पेशली बच्चे के लिए होता है तब आप ढंग से सोच के सही चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, वो सब इससे करो, गर्भधारण, गर्भ के सारे संस्कार करो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो भी संस्कार करने हैं वो संस्कार करो, और अच्छे विद्वानों से उसकी पढ़ाई कराओ, ठीक है। उसके बाद बहुत आगे which we'll see next time, but before we close 5 minutes, किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है? सुधांशु थोड़े से लेट हो गए आप। सुप्रभात। Thank you. हाँ जय। Yeah, I think one thing they should do once they are at a proper age कि उनको उनकी lineage की कितनी महानता है, उन्होंने क्या बड़े-बड़े काम किए हैं, और मतलब उनमें उनके पेरेंट्स एंड हेरिटेज के लिए अस्मिता जागृत करना चाहिए। So do such things so that they are like loyal and उनमें वो महिमा जाए। Okay. So for example कि जैसे हमारा अगर कोई आजकल के ब्रिज या आजकल के कंस्ट्रक्शंस देखते हैं कंट्रीज के, तो इट्स वेरी लाइक इतना कुछ किसी को वैल्यू नहीं है कि कोई उसको प्रोटेक्ट भी करे, लेकिन अगर हम पुराने वाले जो किंग्स और क्वींस ने जैसे स्टेपवेल बनाए हुए हैं, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, सो जो आज भी वी वांट टू प्रोटेक्ट इट, सो इवन इफ वी आर नॉट देयर डायरेक्ट लीनेज में नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि ये हमारा है। सो लाइकवाइज अगर हमें अस्मिता है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो किंग है, उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है, तो वी वुड टेंड टू बी लॉयल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। No, get your point. And actually this is what even चाणक्य is saying ना, कि उनको फिर सही विद्वान से सही जो पढ़ाई आपको करवानी है वो आप करवाओ, and all this will be then a part of that. So you're very right कि rather than saying कि इनसे हमको क्या कहते हैं कि भय ही है, डेंजर ही है, और उनको आप निष्कासित ये कर दो, राइट ऑफ कर दो, उससे अच्छा you give them, you teach them what they need to know, है ना। अस्मिता की बात है, धर्म की बात है, जो भी है, जो वर्च्यूज की बात है, बेसिकली एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, जो गुण धर्म है, जो संस्कार है, वो आप सिंचित करो। फिर उसके आगे और भी वो और डिटेल में जाएंगे इसके, ठीक है। एनीबडी एल्स? सो या जय, अग्री विथ यू फुल्ली, फेयर पॉइंट। ओके, ठीक है। अमित जी, एक चीज और भी है जी पूनम कि ये भी तो है ना कि अगर बहुत सारे राजकुमार हैं, जरूरी नहीं कि जिसको आपने पिक किया है वही बन पाए,
नॉट कि आपको दूसरे राजकुमार अच्छे नहीं है, लेकिन उसको कुछ हो भी तो सकता है किसी युद्ध में, किसी बीमारी से उसको कुछ हो जाए, वो किसी वजह से इनकेपेबल, इनकेपेसिटेट हो जाए, तो दूसरों को भी तो तैयार रखना है ना। अगर हम उनको नहीं तैयार रखेंगे तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, नॉट ट्रेनिंग आवर सक्सेसर्स। एक के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, और अगर एक बन भी जाता है सबसे बड़ा, तो दूसरों को उसके सपोर्टिव रोल में भी तो होना चाहिए ना, इंटेलिजेंट पीपल। ये तो कह रहे हैं पूनम जी, आप तो कह रहे हैं कि एक बच्चे के साथ ऐसे करने को नहीं कह रहे वो कह रहे हैं आप कोई भी बच्चा, इसके पहले की जो बातें थी ना वो सारे युवराजों पे होती है, क्योंकि आपको हाँ, एक ही बच्चे से ये डेंजर है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सारों से ही है। तो ये आगे भी जो ये कह रहे हैं कि आप गर्भ संस्कार कराओ, ये करो वो करो, वो सारे ही युवराजों पर एप्लीकेबल है। तो युवराजों पर है, राजकुमारियों पर नहीं है, सारे बच्चों पर है, बट सारे बच्चों पर है। सारे बच्चों पर है। बट दैट्स इट, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश ना। राजा, इट्स अ पैट्रिलिनियल सिस्टम, है ना। राजा जो, आपको आपकी बेटी से डेंजर तो कम ही होगा ना। आपकी बेटी कभी आपका थ्रोन, ऐसा एक भी इंस्टेंस हिस्ट्री में नहीं है जहां पर एक हाँ, बेटी ने बाप को मरवा दिया हो। जी भले जी। ऐसा हुआ है कि और कोई ना हो उस इसमें बेटियां बनी हैं, रानियां बनी हैं, पति के मरने के बाद उन्होंने वो लिया है, बट उन्होंने कभी जाके पिता को मार के ये हड़प लिया ऐसा तो है ही नहीं, तो उनसे डेंजर क्यों होगा। ये तो बात ही उधर आती है ओके, ना, डेंजर किससे ओके। ना, तो उस परिस्थिति। लेकिन वो जिसको आजकल बोलते हैं ना, माइंडफुल दिस, माइंडफुल दैट, तो पर आगे चाणक्य चल is के आप देखेंगे, basically दिस इज saying नॉट जस्ट have एप्लीकेबल mindful फॉर, sex. दिस इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर पुत्र। आप देखेंगे कि वो अपनी वाइफ्स को भी बात करते हैं कि हाँ, उनसे भी सुरक्षित कैसे रहो। सो वील कम टू दैट, वो हम आगे बात नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली वही है जो आजकल का माइंडफुल ट्रेंड चल रहा है, तो दिस इज हैविंग माइंडफुल सेक्स। एक्चुअली आजकल का अपने में तो हर चीज माइंडफुल होके करो, यही बात। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं, हम आजकल का तब माइंडफुल नहीं बोलते थे ना उसको। we elevate everything to the level of sanctity, right? We level to the sacred, कि हर चीज यस, जो हम करते हैं वो एक, वो देव को अर्पण है, इसलिए हम कहते हैं श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु, या जो भी, कि जो भी है वो तुझे अर्पण है, इस भाव से करने की, जो अकर्ता भाव जो है वो है। बट एनीवे, सो बेसिकली दिस इज नॉट कि भाई पुत्री को क्यों नहीं, इसमें कोई डिस्टिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। जस्ट इन केस किसी को और भी लग रहा है, और मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि हमारे और भी दर्शक होंगे यूट्यूब पर, ये हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एक राजपुत्रों से कैसे बचे राजा, और वो कैसी कैसी युक्तियां सब सुझा रहे हैं। तो इसमें लड़कियों पे क्यों नहीं है, बिकॉज लड़कियों ने कभी, देयर हैज नॉट बीन एनी इंस्टेंस कि लड़की ने कभी राजा का मार कर हत्या लिया हो। ठीक है, ऐसा कभी होता तो वो भी बात होती। एंड एनीवेज वी आर इन अ पैट्रिलिनियन सिस्टम, वेयर एज फार एज पॉसिबल अगर पुत्र होगा तो वही राजा बनेगा। देयर इज नो नीड टू बीट अराउंड द बुश देयर, यही था। बिकॉज एक राजा को सिर्फ बैठे रहने का काम भी नहीं होता था ना, वो युद्ध करने जाता था, सब कुछ होता था। एक स्त्री के लिए दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सो स्त्रियां तभी आई है व्हेन देयर हैव बीन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड दे हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, नो डाउट अबाउट इट। बट एज हमने 1000 बार इसके पहले भी बात करी है कि देयर वाज वेरी क्लियर डिविजन ऑफ लेबर एट दैट पॉइंट इन टाइम फॉर द वे द सोसाइटी। ओके, ठीक है, सो वी कैन प्रॉब्ली एंड हियर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।